नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में भारत बहुत सारे कदम उठा रहा है पाकिस्तान को दबाने के लिए और पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए छोटे-छोटे कदम ले रहा है, जिनसे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँच सकता है और सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि के नागरिकों को। तो उसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इंडिया ने जो कदम उठाए हैं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जी। तो अनिल जी, वैसे तो भारत कई कदम उठा चुका है पाकिस्तान को दबाने के लिए, उनको उसकी औकात दिखाने के लिए, लेकिन अभी जो सबसे रिसेंट एक्टिविटी जो हुई है, वो है पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं आप इस चीज़? प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया और आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। प्रदीप जी, क्या बात है कि जितने भी चैनल ये भारत सरकार ने बैन करे हैं या इंडिया में नहीं देख सकते, इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि युद्ध के कगार पर देश चला गया है। इनमें से कुछ चैनल ऐसे भी थे जो प्रो इंडिया बात करते थे, लेकिन अब सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। जो उनके सैटेलाइट चैनल थे वो भी सभी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी चैनल है मोस्टली वो हिंदू हेट्रेड ही बात करते हैं। वो कभी भी बीच वाली बात नहीं करते, फैक्ट वाली बात नहीं करते। वो हमेशा गुमराह करने वाली बात करते हैं। क्योंकि ये जितने भी पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनल है वो शुरुआती दौर से ही बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ दो ही चीजों पे चलता है। एक तो फेक फेक प्रोपगेंडा और एक आर्मी। आर्मी फेक प्रोपेगेंडा फैला के ही अपने जो पाकिस्तान के नागरिक है उनको बरगलाती है। क्योंकि प्रदीप जी, क्या बात है कि पाकिस्तान में मोस्टली एक ही ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज उनको यूज करती है, और वो है पंजाबी कम्युनिटी। पाकिस्तानी सेना जो पंजाब का एरिया है वही पूरे पाकिस्तान को गवर्न करता है। पाकिस्तान आर्मी में मोस्टली पंजाबी ही है। और जो बलूचिस्तान का एरिया है, पख्तूनख्वा का एरिया है, सिंध का एरिया है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं दिखती। मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है। अनिल जी, तो अभी जी, ये जो सिलसिला चल रहा है यूट्यूब का, इसकी लपेट में कुछ इंडियंस भी आ गए हैं, यानी कि कुछ भारतीय यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी इसकी गाज गिरी है। तो क्या वो लेफ्ट लॉबी के चैनल हैं या कुछ और मामला है? आप इसके बारे में बताइए कुछ। प्रदीप जी, क्या बात है, अपने जो हिंदुस्तान के चैनल है, भारत के चैनल है, वो भी कई यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। मेनली बात क्या है कि वो हमेशा सरकार के अगेंस्ट ही बात करते हैं। सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, वो सरकार के अगेंस्ट बोलते बोलते वो देश के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो सरकार को तो एक्शन लेना ही जी, था। एक 4 PM नाम का चैनल है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है अभी सरकार ने, क्योंकि यह स्थिति ऐसी वार की स्थिति आ गई है। और वो हमेशा प्रोपगेंडा, लेफ्ट का ही प्रोपगेंडा रन करते हैं हमेशा। आप उस चैनल को उठा के भी देख लो, हर बार चाहे सरकार कितना ही अच्छा काम कर ले, उसने क्रिटिसाइज ही करना है। और वो सरकार को क्रिटिसाइज करते करते वो देश को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मेनली अभी जो विचारधारा चल रही है भाई, राइट विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ ही चलते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सभी हिंदू ही है। इनका मेन कारण क्या है कि प्रदीप जी, इनको बाहर से फंडिंग मिलती है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। इन्हें बाहर से रन होते हैं ये चैनल। कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलता है, कांग्रेस पार्टी के बाहर से पैसे आते हैं या कहीं से और से पैसे आते हैं, तो उसी के आधार पे चलते हैं। ये हमेशा यही चाहते हैं भी कांग्रेस पार्टी का राज आ जाए या और दूसरी पार्टी का राज आ जाए, और हमारे फिर वही जो हमारे हमको सुविधाएं मिलती है वही सुविधाएं फिर स्टार्ट हो जाए। जैसे रवीश जी है, अजीत अंजुम है, और भी चैनल, बहुत से चैनल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना दिए। बेसिकली क्या बात थी उस टाइम पे, 2014 से पहले इनको सभी ए ग्रेड की फैसिलिटी मिलती थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सीधा आना जाना होता था, इनका सीधा एक्सेस मिलता था, और यही नैरेटिव को चलाते थे। और बेसिकली क्या है कि मेजोरिटी को ही दबाने का काम करते थे ये।
और अभी जो टाइम आया है, अभी वॉर का टाइम लगभग स्टार्ट ही होने वाला है, 2 दिन में 3 दिन में या कल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसी तरफ की भाषा बोलेंगे। अभी आप देख भी रहे होंगे कि रवीश कुमार है और ये जो ध्रुव राठी भी है, इनके आपने वीडियो देखे भी होंगे कि पानी रोक दिया, क्या जी। वो लोग प्यासे नहीं मरे, क्या वो किसान नहीं है। इवन राकेश टिकैत के जो भाई है नरेश टिकैत, उन्होंने भी ये बोला कि वहां पर क्या किसान नहीं है। आप देख लो इनकी मानसिकता। देश के 29 लोगों को उन्होंने धर्म पूछ के गोली मार दी, और ये अभी भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। अनिल उस जी, जब आपने पाकिस्तान का बात कर ही दी है तो जी मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ। एक वीडियो है मेरे पास, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की है, जिसमें वहाँ के जो लोग हैं, या हम कहें कि एंकर हैं या जो स्पीकर हैं उस वीडियो में, वो बता रहे हैं कि इंडिया से उनको किस रूप में मदद मिलती है। जो माओवादी पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट हैं, या और जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक दो का नाम भी लिया है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को वो वीडियो बाद में इसमें के अंदर ऐड करके दिखा भी देंगे। कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के। तो उसमें ये चीजें ब्रीफली बताई गई हैं। खैर, जी मैं अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ करता हूँ, और बात करते हैं कि ये जो नैरेटिव की अब जंग चल रही है, क्योंकि देखिए कई विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में फिजिकल वॉर इज नेवर एवर, लेकिन कोल्ड वॉर हमेशा चलता रहेगा। और जी जी कोल्ड वॉर का ही एक हिस्सा है अभी जो नैरेटिव की जंग चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चलती है। तो क्या वो नैरेटिव की जंग इंडिया जीत पाएगा, और अगर जीत पाएगा तो किस तरह से? इसमें अभी तक हम क्या कदम उठा सकते प्रदीप जी, नरेटिव का क्या खेल होता है? नरेटिव का मेनली होता है लोगों का मानसिकता को बदलना। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, इंडिया में जो टाइम चल रहा है, लोगों की मानसिकता पहले से सेट है। क्योंकि जो ये हादसा हुआ है पहलगांव का, इसमें लोगों को मारा गया, लोगों की बहुत ज्यादा गुस्से में है लोग। तो और ऐसा भी नहीं है कि सभी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल लिटरेसी रेट बिल्कुल ही कम है। हमारे यहाँ तो फिर भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लोग समझते हैं इस चीज को। तो नरेटिव में तो इंडिया कभी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सी इंडिया ने भी बहुत से चैनल भी हैं और भी चीजों को प्रमोट किया है। बेसिकली इजराइल ने जब हमास पे युद्ध हमास पे हमला किया था, हमास ने जो आतंकवादी हमला किया था इजराइल पे, उसके रिटालिएट में उन्होंने हमास को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया, अभी खत्म भी कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली क्या बात है, इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध है। और फेसबुक है और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, वो इजराइल से ही है, और इजराइल का हमें पूरा समर्थन है। और अमेरिका का भी समर्थन है, क्योंकि वहां पे भी अभी राइट विंग की सरकार है। तो पूरा समर्थन करेंगे हमारा। आज तक पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी ऐसा देश खड़ा नहीं हुआ आके जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। लेकिन इंडिया के साथ बहुत से सभी देश इंडिया के साथ ही खड़े हैं। तो ये एक नैरेटिव की जीत ही है, हमारे नैरेटिव की। और आने वाले समय में जो सरकार ने अभी ये कदम उठाया है पाकिस्तान चैनल का या और चैनल का भी हुआ है, तो डेफिनेटली हम नैरेटिव की जंग भी जीत जाएंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ पर राइट विंग के भी बहुत से यूट्यूब चैनल है या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। तो वो भी संभाले नैरेटिव को। ऐसी कोई बात नहीं है, नैरेटिव में भी जीतेंगे। क्योंकि नैरेटिव का क्या खेल होता है? नैरेटिव का खेल होता है कि आप सच कितना परो सकते हो फैक्ट के साथ। तो बहुत से चैनल है, तो बहुत से समझदार पत्रकार भी हैं और भी बैठे हैं, आईटी सेल भी है, सरकार की भी खुद की भी अपना काम कर रही है। तो नैरेटिव की जंग में हैं? भी नहीं अनिल भाई, हारेगा। मेरा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो अभी ज्यादा एक्टिविटीज गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, ज्यादा एक्शन लिए गए हैं, और हालांकि वो घटना जो है पहलगाम अटैक 22 तारीख को हुआ, 23 तारीख
काफी सारे एक्टिविटी एक्शंस लिए गए। आपको क्या लगता है इसका फाइनल फेज क्या होगा? लास्ट में क्या वॉर होगी या कुछ और होगा, या सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कुछ उनके मरेंगे, 2-4 हमारे मरेंगे और उसके बाद लोग सब कुछ जीतेंगे? क्या लगता है? प्रदीप जी, क्या बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अभी तक 4 युद्ध लड़ चुके हैं। 47 जी, में लड़ा, 47 में लड़ा, 65 में, 71 में और 99 में। तो इंडिया की यही गलती रही, क्योंकि गलती भी जो उस टाइम पे पार्टियां थी उनकी, हम देश की भी कुछ मजबूरियां होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो उस टाइम पे हमें वो चोट नहीं दे सके कि ये आतंकवाद को दबाया जा सके। तो अभी, क्योंकि अभी सब कुछ इंडिया के पक्ष में है, क्योंकि जो हालिया अपनी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने डिप्लोमेसी में बहुत ही महारत हासिल कर ली है। तो अभी जो भी फुल फ्लैग वार होगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के लगभग चार टुकड़ों में बांट दिया जाएगा पाकिस्तान को। और ये आवाज ही बहुत दिनों से उठ भी रही है कि पाकिस्तान का कंट्रोल इंडिया को ले लेना चाहिए। क्योंकि ये आवाज एक बार 71 में भी उठी थी कि जो पाकिस्तान हार तो गया ही था, सरेंडर तो कर ही दिया था, कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश है उसको भी अपने अंडर लेना चाहिए। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं थी कि अपने अंडर में ले सके, लेकिन अभी स्थितियां पूरी है। सरकार इसको कंट्रोल में भी लेगी और बेसिकली इसको 4 भागों में बांटेगी, बांट देगा भारत। और जो भी कंट्रोल होगा, जैसे बलूचिस्तान का तो आज भी भारत इसका समर्थन करता ही है, सहयोग दे भी रहा है। और सिंध का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा एरिया है। बेसिकली क्या दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी पंजाब के एरिया में, क्योंकि मोस्टली आर्मी भी वहां की है, और जो जितने भी पॉलिटिशियन है वहां के राजनीतिक लोग हैं वो भी पंजाब के एरिया में ही है। तो उनको तो दबाया जाएगा। जब एक देश दूसरे देश से हारता है तो सभी उसी की शर्तों पे चलना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जो कोल्ड वॉर था 1991 में, 1992 का, रसिया का और यूएसए का, यूएसए ने लगभग रसिया को 15 भागों में बांट दिया था। और आज जितने भी 15 भाग हैं वो बेसिकली यूएस प्रो हैं। तो जो देश भी जिस देश को ब्रेक करता है तो उसके तो अंडर में ही रहता ही है। इवन यूक्रेन में अभी जो रसिया ने इन्वेड किया है, या रसिया ने युद्ध किया है यूक्रेन के साथ, तो उस जिस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे यूक्रेन के हिस्से में कुछ न्यूक्लियर वेपन आए थे। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने वहां के जो पॉलिटिशियन थे उनसे बातचीत करके न्यूक्लियर वेपन को अपने हिस्से में ले लिया। तो उसका कारण क्या हुआ कि अभी यूएसए इसने रसिया ने फिर दोबारा उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी है। तो पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। जो डूरन रेखा है उधर से, तो अफगानी डूरन रेखा वो अपनी वो करते हैं। तो बेसिकली डूरन रेखा जी, का क्या था कि 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था। तो उस एग्रीमेंट में 100 साल अभी होने वाले हैं। तो उधर से जी, पाकिस्तान का कोई अफगानिस्तान कुछ हिस्सा ले लेगा, पंजाब अकेला पड़ जाएगा, इधर बलूचिस्तान सिंध ये अलग अलग हो जाए। जी, ये जो सिंध का एरिया है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब, बेसिकली 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। और जो आर्मी है, आर्मी को घुटने टिका कर इसका आर्मी का स्टेटस ही छीन लिया जाएगा। तो अभी जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो स्ट्रॉन्ग सरकार है। मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे इस मामले में। इनका इसको बिल्कुल ही इसकी हवा निकाल दी जाएगी, क्योंकि भारत को अभी बिल्कुल ही क्लियर विचार है भारत का कि इसको तोड़े बगैर इसका ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। और और भी बहुत जो जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं वो भी हल हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ। हमारे यहाँ पर जो गद्दार बैठे हैं छुपी हुई नजर में, उनका भी खुलासा हो जाएगा। बेसिकली हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उनकी मोटिवेशन कहाँ से मिलता है उनको, पाकिस्तान से ही तो मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा उनका। उधर अगर पाकिस्तान ब्रेक होगा, बांग्लादेश का मामला भी खत्म हो जाएगा। तो जी, एक सरकार ये भी सोच रही है कि आने वाले समय में इंडिया को डाई फ्रंट में भी लड़ना पड़ सकता था। लेकिन अभी ये टाइम है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ खुल के नहीं आ रहा।
बेसिकली अगर ये जो वार अभी कुछ या अभी कुछ टाइम में होने वाला है, ये वार इंडिया को 10 साल बाद भी लड़ना पड़ता, लेकिन उस टाइम पे इंडिया के पास 2.5 फ्रंट होते, आधा फ्रंट अपना खुद का, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना। तो सरकार ये सोच रही है भी हम जो अपना आधा फ्रंट है या एक फ्रंट जो पाकिस्तान वाला है उसको हम अभी खत्म कर देंगे, तो आने वाले समय में अगर चाइना के साथ भी युद्ध होने वाला लगा ना, तो अकेला चाइना ही अकेला पड़ जाएगा, तो पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई खतरा नहीं होगा। तो इसका भी बहुत तो नील जो जी, पॉलिटिक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को उनके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा जो मौजूदा हालात को देख मन में आ रहे हैं। और मैं दर्शकों को इसी के साथ अपील करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। धन्यवाद।